होंगे। तो मैं आपके लिए आज नए वीडियो में कारक या केस क्या होता है आपको आज बताने चलता हूँ। चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आइए केस पर हम बात करते हैं। बेटा सभी लोग केस के बारे में जानते हैं कि कारक क्या है। चलिए बेटा कारक हम व्याकरण में पढ़ते हैं। कारक जो होता है बच्चों, कारक 8 प्रकार के माने जाते हैं। कारक कितने होते हैं बच्चों? 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के बच्चों होते हैं कारक, सबको पता होगा। तो बेटा हम इनके नाम लिखते हैं। कारक के 8 नाम कौन कौन से होते हैं बेटा, फिर उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। बेटा पहला जो कारक होता है, पहला जो कारक है कर्ता कारक। पहला जो कारक है वो कर्ता होता है बेटा। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कर्ता कारक। अब बेटा जो दूसरा कारक होता है वो होता है बेटा कर्म कारक। कर्म कारक। बेटा जो तीसरा होता है वो होता है बेटा करण करण कारक। क्या होता है बेटा? करण कारक होता है। और जो चौथे नंबर पे आता है बेटा वो होता है संप्रदान। संप्रदान कारक है। और जो पांचवा है वो होता है अपादान। अपादान कारक होता है। और जो छठवां है बेटा वो होता है संबंध कारक होता है। और अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक होता है। कारक होता है बेटा। उसके बाद संबोधन होता है। संबोधन या संबोधन कारक कारक होते हैं। तो कितने हो गए बेटा? इनके नाम सुनिएगा। कारक कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। बेटा इनको काउंट कर लीजिए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और बेटा संबोधन कारक होता है, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों। बेटा यहाँ कारक के चिन्ह भी जानना होता है। कारक के चिन्ह या बेटा हम मार्क जानते हैं, या इसे हम बेटा चिन्ह कहते हैं। ये चिन्ह है बेटा, मार्क है। अब मार्क में जैसे कर्ता, बेटा कर्ता का चिन्ह होता है कर्ता ने। बेटा जिस वाक्य में ने लिखा हुआ दिखाई दे, बीच में आपको मिले, तो वह जान जाइए बेटा वह कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। जैसे बेटा जैसे राम ने रावण को मारा। बेटा जैसे एक वाक्य है राम ने रावण को मारा, उसमें बेटा ने शब्द हमको मिल गया, तो वह कौन सा कारक के अंतर्गत आता है बेटा? वो होता है कर्ता कारक। क्या कारक होगा बेटा? कर्ता कारक कहते हैं। और जो कर्म कारक है बेटा, कर्म का चिन्ह होता है यहाँ जिस वाक्य में आपको जिस वाक्य में को लिखा हुआ दिखाई दे, उससे हम क्या कहते हैं? को। तो जो एक को है ये आपका कर्म कारक होता है। और करण कारक में क्या होता है बेटा? करण कारक में जैसे से द्वारा, क्या होता बेटा? से द्वारा, से द्वारा, ठीक बेटा, से द्वारा, या कह सकते हैं किसी से द्वारा या कोई काम संपन्न किया जा रहा हो बेटा, या हम इसको कह सकते हैं जब कोई काम बेटा साधन से कोई काम किया जाता है, जब कोई काम
साधन से हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम करण कारक कहते हैं बेटा। इसके बाद संप्रदान कारक क्या होता है बेटा, संप्रदान का कारक का चिन्ह होता है जैसे के, का, के लिए बेटा, का के लिए। तो ये जो है संप्रदान कारक होता है, जैसे राजा ने या राजा गरीब को या गरीब के लिए कपड़ा ले आया। तो बेटा जहां आपको कर्ता में ने लिखा हुआ दिखाई दे बेटा, वह कर्ता कारक होता है। और कर्म कारक वो होता है बेटा जहां आप जिस वाक्य में आपको को लिखा हुआ दिखाई दे वहां आप बोलेंगे कर्म कारक होता है। और करण कारक बेटा वहां होता है जिस वाक्य में बेटा आपको पढ़ने पर कोई काम साधन से, कोई काम बेटा साधन से पूरक हो रहा हो, वह क्या कारक कहलाएगा, उस कारक को बेटा हम करण कारक के नाम से जानते हैं। बच्चों किसके नाम से जानेंगे, करण कारक के नाम से जानेंगे। जैसे बेटा राम ने चाकू से फल को काटा, राम ने चाकू से फल को काटा। अब बेटा यहाँ जो फल है वो जो काटा जा रहा है, उसका जो कटिंग हो रहा है वो एक चाकू के साधन से माध्यम से उसको काटा जा रहा है, काटने का बेटा प्रयास किया जा रहा है। तो जिस वाक्य में आपको कोई काम साधन के द्वारा संपन्न किया जा रहा हो, जैसे बेटा एक वाक्य और है, माया स्कूल बस से जाती है, माया स्कूल बस से बेटा जाती है। वहां जो बेटा जाने का साधन है वह बस है। तो जहां बेटा साधन का काम हो रहा हो, कोई वर्क कार्य साधन से पूरक हो रहा हो, तो बेटा वहां कौन सा कारक हो जाता है बेटा, करण कारक होता है बेटा। करण कारक मीन्स होता है किसी के कारण कोई साधन कंप्लीट या कोई किसी के कारण कोई काम कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है, वहां करण कारक हो जाता है बेटा, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं बेटा, संप्रदान कारक क्या होता है। संप्रदान कारक का अर्थ होता है बेटा जब कोई वाक्य में पढ़ने पर आपको ऐसा लगे कि कोई वस्तु अगर किसी को सम्मान पूर्वक दिया जा रहा हो उसे दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता है, तो ऐसे कारक को बेटा हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक के नाम से जानते हैं बेटा। किसके नाम से जानेंगे बेटा, संप्रदान कारक के नाम से जानते हैं बच्चों। चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा, अपादान कारक। नेक्स्ट क्या है बेटा, अपादान कारक होता है बेटा। अपादान कारक क्या है बेटा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं फिर आपको समझाते हैं बेटा। अपादान कारक का मतलब होता है बेटा जैसे जब हम या बेटा वाक्य में पढ़ने पर जब हम कोई वाक्य पढ़ते हैं या कोई चीज पढ़ते हैं बेटा, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो रहा हो, कह सकते हैं बेटा जब कोई चीज दूसरी चीज से अलग हो जाए, कोई वस्तु हो, जब वह वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा हो, या कोई चीज है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा हो। जैसे बेटा वाक्य में पढ़ते हैं पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बेटा क्या बताया गया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं बेटा। तो जो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते क्या हो रहा है बेटा, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं बेटा। जब कोई वस्तु एक दूसरे से अलग होने लग जाए वहां अपादान कारक हो जाता है बेटा। कौन सा कारक हो गया बेटा, अपादान कारक हो जाता है। क्या हो जाएगा बेटा, अपादान कारक हो जाएगा। और बेटा अपादान कारक के लिए हम उसका चिन्ह क्या होता है, जैसे यहां लिखेंगे बेटा से अलग, क्या लिखेंगे बेटा, से अलग। बेटा जब कोई चीज किसी से अलग हो जाता है, कोई वस्तु एक से वस्तु से अलग हो जाए, तो वो क्या होता है, उसे हम अपादान कारक के नाम से जानते हैं बेटा। संबंध कारक क्या हो बेटा, संबंध कारक आपको मैं समझाता हूं बेटा। जब बेटा कोई चीज रिलेशन में हो, कोई संबंध चीज बताया जा रहा हो बेटा, जैसे आप ग्रामर में पढ़ते हो संबंध बोधक या संबंध बोधक अवयव। संबंध बोधक अवयव में आपको बेटा बताया जाता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से जो जुड़ा हुआ हो, संबंध बता रहा हो। जैसे बेटा एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं कि हमारा जो घर है वह नदी के किनारे बसा हुआ है बेटा। नदी और घर का संबंध बताया जा रहा है बेटा कि एक वाक्य में आप जब पढ़ते हो या किसी कहानी में पढ़ते हो कि एक बार एक राजा था, उसका महल एक नदी के किनारे बसा हुआ था। तो बेटा जो नदी के किनारे महल बसा हुआ है वह महल और नदी का संबंध बता रहा है बेटा। जब हम वाक्य में कोई चीज संबंधित
कोई चीज पूछते हैं बेटा वह संबंध कारक होता है बेटा। और संबंध कारक का जो चिन्ह होता है बेटा उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे बेटा का, के, की लिए बेटा। जैसे बेटा एग्जाम्पल देंगे, जैसे संबंध में, जैसे मोहन का भाई उसके लिए, मोहन का भाई उसके लिए नए कपड़े लाया। राजू ने अपने छोटी बहन के लिए किताब लाया। बेटा ऐसे संबंध जब बताया जाता है वहाँ संबंध कारक हो जाता है बेटा। हम मोस्ट उदाहरण या मोस्ट एग्जाम्पल के रूप में देते हैं, जैसे राजा दशरथ जी राम जी के पिताजी हैं। राजा दशरथ जी राम जी के पिताजी हैं बेटा। अब जो दशरथ जी हैं वो राम के पिता हैं, इसीलिए बेटा राम का संबंध दशरथ जी से पिता का है। तो बेटा ऐसे कारक को हम संबंध कारक के नाम से बेटा जानते हैं बेटा। इसके बाद अधिकरण कारक होता है बेटा। अधिकरण कारक क्या हो बेटा, पहले हम आपको समझाते चलता हूँ। जो अधिकरण कारक है बेटा, अधिकरण कारक में बताया जाता है कि जब कोई चीज किसी पर बेटा आश्रित हो, टिका हुआ हो, अधिकार हो उसका, वहां अधिकरण कारक होता है बेटा। अधिकरण कारक का उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा। अधिकरण का होता है, पहले आप इसका चिन्ह जान लीजिए बेटा। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर। क्या होता है बेटा, में पर। बेटा जहां आपको जिस वाक्य में जब अधिकरण कारक पढ़ते हैं, या बेटा जिस वाक्य में हम पढ़ें कि उसमें अधिकार हो या किसी चीज किसी पर टिका हुआ हो बेटा, वहां अधिकरण कारक हो जाता है बेटा। कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाता है बेटा। अधिकरण कारक में क्या है, जैसे बेटा मेज पर, मेज के ऊपर किताब रखी हुई है बेटा। यहाँ क्या है, मेज पर जो बुक है बेटा उससे आश्रित है। मेज के ऊपर जो किताब है वो उस पर टिका हुआ है। अगर मेज नहीं होता बेटा वो नीचे की तरफ गिर जाता। तो इसीलिए बेटा अधिकरण कारक क्या होता है, में या पर। जैसे मेज पर किताब है बेटा, जहां पर शब्द या में आ जाए वहां क्या होता है बेटा, अधिकरण कारक होता है। आई बात समझ बच्चों सबको। जैसे माया बस में बैठी हुई है बेटा, माया जो है बस में बैठी है, तो बेटा उस बस पर बैठी है यानी आश्रित है, बैठी हुई है बेटा। तो ऐसे कारक को हम क्या कहते हैं, अधिकरण के कारक के नाम से जानते हैं बेटा। चलिए लास्ट है बेटा संबोधन कारक जो होता है। संबोधन कारक में क्या होता है बेटा, जैसे कोई व्यक्ति किसी को बुला रहा हो बेटा, कॉलिंग की रहा हो या आपको पुकार रहा हो, बुला रहा हो, जैसे अरे भाई सुनो, ओह तुम किधर जा रहे हो, अरे तुम जीत गए हो बेटा। वहां ऐसे कारक को हम संबोधन कारक के नाम से जानते हैं बेटा। इसका जो कारक चिन्ह होता है बेटा, इसका कारक चिन्ह होता है जैसे हे। क्या होता है बेटा, हे अरे, हे अरे आदि। हे अरे बेटा आदि जो है ये कारक है बेटा। एक बार इसको हम फिर से रिवीजन करा देते हैं बेटा, इसको सुन लीजिएगा आप लोग। बेटा मैं आपको बताया कि कारक क्या होता है बेटा, कारक मीन्स होता है केस। और बेटा कारक के कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ केस, यानी कारक के कितने प्रकार होते हैं, तो कारक के प्रकार बेटा 8 होते हैं, जैसा कि आपको समझ आ रहा होगा बेटा। जैसे कर्ता कारक होता है बेटा, कर्म कारक होता है, करण कारक होता है बेटा, संप्रदान कारक होता है, अपादान कारक होता है, संबंध कारक होता है, अधिकरण कारक होता है, संबोधन कारक होता है बच्चों। और कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है बेटा, कर्म कारक का को होता है, करण कारक का चिन्ह होता है बेटा से द्वारा। जब बेटा कोई चीज साधन से कोई संपन्न हो रहा हो, वहां से द्वारा यानी साधन से कोई काम संपन्न हो बेटा, उसे हम करण कारक के नाम से जानते हैं। दूसरा बेटा संप्रदान कारक है, यानी का के लिए बेटा, इसका चिन्ह क्या होगा, का के लिए होता है बेटा। अपादान का चिन्ह होता है बेटा से अलग। जब कोई चीज किसी वस्तु से अलग हो रही हो, दूसरे वस्तु से अलग हो जाए, तो वहां क्या होता है, संबंध कारक होता है बेटा, सॉरी अपादान कारक होता है। उसके बाद संबंध कारक क्या होता है बेटा, जब कोई रिलेटिव या कोई संबंध विषय की बात हो बेटा, जहां एक दूसरे का संबंध बताया जा रहा हो, वह संबंध कारक होता है बेटा। संबंध कारक का जो चिन्ह होता है, मार्ग जो होता है बेटा, का के लिए होता है बेटा, का के लिए।
और बेटा अधिकरण कारक जो होता है में पर होता है बेटा, जब कोई वस्तु किसी पर आश्रित हो, टिका हुआ हो, उसी के सहारे पर रह रहा हो बेटा, लिविंग कर रहा हो, रह रहा हो, तो ऐसे कारक को हम क्या कहते हैं, वहां हम संबंध कारक के नाम से जानते हैं बेटा। और अधिकरण होता है में पर, जब कोई वस्तु किसी पर टिका हो वहां में अधिकरण कारक कहलाता है। और जो संबोधन कारक होता है बेटा, जब कोई व्यक्ति किसी को बुला रहा हो, वह संबोधित कर रहा हो, उसके नाम से बुला रहा हो बेटा, उसे संबोधन कारक कहते हैं बेटा। आज का टॉपिक था कारक के ऊपर। बेटा आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।